कराची में वाक़या मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल खाने पर फायरिंग की इत्तला मिली है, जिसके बाद जो है हसास इदारे रेंजर्स और साउथ पुलिस के एक मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में 5 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और उनके कब्जे से गोला बारूद के अलावा भारी मिकदार में नाजायज़ असले की बरामदगी का दावा किया गया है। 5 मुल्ज़िमान वीगो गाड़ी में सवार थे। उनका ताल्लुक जो है वो अब्बास नगर और जाफर तैयार सोसाइटी मलीर के इलाके से बताया जाता है। पुलिस और रेंजर्स और खुद हसास इदारों की इब्तदाई तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि ये मुल्ज़िमान का ताल्लुक जो है वो एक इंतहा पसंद मजहबी जमात से बताया जाता है और ख़याल किया जा रहा है कि 1 मार्च को जो कराची डॉक्स के इलाके में वाक़या अमेरिकन कौंसलेट पर जो हमला हुआ था सुबह 10:30 पर, उस हमले में भी जो है मुबैन तौर पर यही मुल्ज़िमान मुलव्विस थे और ये गालिबन उस वक्त उन 22 दूसरे दहशत गर्दों के साथ पकड़ी भी गए थे, जिन्हें बाद में जो है वो एक बारगेनिंग के नतीजे में मुकदमात के इंदराज की सूरत में छोड़ दिया गया था। अब उन्हीं में शामिल इन 5 मुल्ज़िमों ने जो है वो ये दूसरी वारदात जो है अब खुद मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल खाने पर हमला करने की है। कहा यह जा रहा है कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान इन 5 मुल्ज़िमों ने, जिनमें 2 गिलगिती बताए जाते हैं, उन्होंने जो है वो कुछ बड़े उलमा के नाम भी डिस्क्लोज कर दिए हैं जो कि उनके सरपरस्त बताए जाते हैं। अब इन्हीं ज़ेर हिरासत दहशत गर्दों की निशानदेही पर जो है वो उन उलमा की भी गिरफ्तारी या फिर नज़रबंदी के लिए जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्ज़िमों का कहना है कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल खाने के साथ साथ जो है खुद सऊदी अरब के कौंसल खाने पर भी हमला करने के इरादे से आए थे, लेकिन हसास इदारे और रेंजर्स ने उनके इस इरादे को उन्हें गिरफ्तार करने की सूरत में नाकाम बना दिया। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो हमले हैं कौंसल खाने पर, पहले यूएसए के कौंसल खाने पर, उसके बाद अब यूएई, उसके बाद वो सऊदी अरब के कौंसल खाने पर जो हमला करने जा रहे थे, इसका ताल्लुक ईरान और अमेरिका और ख़ुद इसराइल जंग के रद्द अमल के तौर पर देखा जा रहा है। और अब इन मुल्ज़िमों से मज़ीद बड़े पैमाने पर तहकीकात की जा रही है कि कहाँ कहाँ गोला बारूद और उनके मज़ीद अज़ाइम क्या थे। जबकि दूसरी जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मुत्तहिदा अरब इमारात पर जो फायरिंग का वाक़या हुआ है, ये महज जो है वो मुखालिफिन को घेरने के लिए एक जाल के तौर पर जो है वो इसे फेंका गया है। ये दूसरी जानिब से जो है ये इल्ज़ामात जो है वो इस कार्रवाई को लेकर लगाए गए हैं, लेकिन इस कार्रवाई से जो है कराची में वाक़या तमाम कौंसल खानों पर जो है वो एक खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। और सबसे बढ़कर जो है खुद एफएससी जो फॉरेन सिक्योरिटी सेल है, जो कि एसएसयू के ज़ेर कमान है डीआईजी मकसूद मेमन के, और उनके जो एसएसपी रियाज शुमाइल मलिक जो है वो उनकी कारकर्दगी पर भी एक बार फिर सवाल पैदा हो गया है कि जिस तरीके से यूएस कौंसलेट पर हमले की सूरत में जो है वो उनकी कारकर्दगी 0/0 थी, बल्कि मुजरिमाना गफलत व लापरवाही के वो मुर्तकिब करार दिए गए थे। बिल्कुल उसी तरीके से अब जो गुज़िश्ता रोज़ जो मुत्तहिदा अरब अमारात के दफ्तर कौंसल खाने पर जो हमला हुआ, इस हमले में भी जो है वो एफएससी का किरदार जो है वो ना होने के बराबर था। अगर ये हसास इदारे और रेंजर्स की टीमें और ख़ुद साउथ पुलिस हरकत में ना होती तो ये हमला आवर भी गिरफ्तार नहीं किए जाते और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता यूएई के कौंसल खाने पर हमले और उसके साथ खुद सऊदी अरब के कौंसल खाने पर हमले की शिकल में। अब इस वाक़े के बाद जो है खुद वज़ीर आला सिंध और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो छापामार पुलिस पार्टी, रेंजर्स और हसास इदारों को मुबारकबाद दी कि उन्होंने दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी वारदात को नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, ये था इस वक्त का हमारा स्पेशल हंगामी व्लॉग। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर देगा। किसी को हमारी इन इत्तलाआत से, अगर जो हम इस प्रोग्राम में हमने शेयर किए, अगर कोई एतराज़ हो, समझते हैं कि ये सिर्फ जो है कयासराइयों पर मबनी है और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती, तो उनके पास अगर कुछ वो इस वाक़े से मुतालिक कुछ खबर तो हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उनका नाम सीगा राज में रखेंगे। इसी के साथ नाज़रीन दिया चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।